ये कथा केवल विवाह की नहीं है, ये कथा है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। ये कथा है शक्ति और शिव के अनंत संगम की। जब संसार में अहंकार बढ़ जाता है तब लीला आरंभ होती है। राजा दक्ष की पुत्री थी सती। उन्होंने अपने हृदय की पुकार पर समस्त वैभव त्याग कर योगेश्वर शिव को पति रूप में स्वीकार किया, परंतु दक्ष को ये स्वीकार न था। उन्होंने एक भव्य यज्ञ किया पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने सोचा, पिता का घर है, बिना बुलाए भी जा सकती हूँ, लेकिन वहां शिव का अपमान हुआ। वो अपमान केवल पति का नहीं था, वो अपमान था सत्य, तप और त्याग का। सती ने अग्नि में प्रवेश किया। ये केवल देह त्याग नहीं था, ये था अहंकार के विरुद्ध एक दिव्य संदेश। जब शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध तांडव बन गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ विध्वंस हो गया। लेकिन उसके बाद शिव मौन हो गए, वैराग्य में चले गए। संसार जैसे शून्य हो गया। समय बीता, सती ने जन्म लिया हिमालय के घर पार्वती के रूप में। बचपन से ही उनके हृदय में शिव का ध्यान था। वो केवल शिव को ही अपना सर्वस्व मानती थी। उधर देवता भयभीत थे। तारकासुर नामक असुर को वरदान था, उसका वध केवल शिव पुत्र कर सकता है, पर शिव तो समाधि में लीन थे। तब देवताओं ने पार्वती से निवेदन किया, हे देवी, आपकी तपस्या ही शिव को पुनः जगाएगी। पार्वती ने राजसी सुख त्याग दिए, वन में जाकर कठोर तपस्या की। पहले फलाहार, फिर पत्तों पर, फिर केवल वायु पर। वर्षों बीत गए। उनका शरीर क्षीण हुआ पर संकल्प अटल रहा। तब क्या है, जब मन, इंद्रियां और अहंकार तीनों शांत हो जाएं और केवल एक नाम रह जाए, शिव। उनकी साधना से तीनों लोक कंपित हो उठे। शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो ब्राह्मण का रूप धारण कर आए। उन्होंने कहा, तुम उस शिव को क्यों चाहती हो जो शमशान में रहते हैं, जिनके गले में सर्प हैं, जिनका कोई घर नहीं? पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप उन्हें नहीं जानते। वो निराकार है, निर्विकार है, स्वयं ब्रह्म है। उनकी निष्ठा अडिग थी। तभी ब्राह्मण रूप समाप्त हुआ और स्वयं महादेव प्रकट हुए। वो क्षण केवल दर्शन का नहीं था, वो था साधना की विजय का। फिर कैलाश से निकली अद्भुत बारात। गण, भूत, प्रेत, नाग, देवता, ऋषि, सृष्टि का हर रूप उसमें सम्मिलित था। माता मैना भयभीत हो गई। तब शिव ने अपना दिव्य सौम्य रूप धारण किया, तेज से परिपूर्ण, चंद्रमौली,